नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सभी लंबित देनदारियों के निपटारे के लिए 153 करोड़ रुपए जारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार हरोली विधानसभा में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना में 1000 करोड़ का पूंजी निवेश करेगी राज्य सरकार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, जनजातीय जिलों में वन संरक्षण अधिनियम को तत्काल प्रभाव से किया जाएगा लागू। और प्रदेश भाजपा ने राज्य में बढ़ते जल संकट और आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को लिया आड़े हाथ। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सभी लंबित देनदारियों के निपटारे के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान किया है। वे आज ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा में स्थानीय लोगों की जन समस्याएं सुनने के दौरान विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और बागवानों को सेब कीटनाशकों व उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी को पूर्व भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नारकंडा क्षेत्र की 173 लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 4500 रुपये हस्तांतरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढली नारकंडा सड़क को 4 लेन के रूप में स्तरोन्नत करने और सुरंगों की सुविधा के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाटू मंदिर तक रोपवे स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इससे पहले उन्होंने हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें दुग्ध उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां अहम हैं। वे आज शिमला में राज्य दुग्ध उत्पादक प्रसंघ मिल्कफेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ढगवार दुग्ध संयंत्र के निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और समयबद्ध इसका निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और ऊना में स्थापित दुग्ध संयंत्रों की क्षमता 20-20 हज़ार लीटर करने को कहा। उन्होंने दुग्ध उत्पादन समितियों के पंजीकरण में तेजी लाने और किसानों के क्षमता निर्माण व दुग्ध गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल्कफेड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से दुग्ध एकत्रीकरण के गुणवत्ता मापदंडों में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने दुग्ध गतिविधियों को सशक्त करने के लिए समितियों के पंजीकरण की जरूरत बताई। राज्य सरकार ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में 1000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करेगी। ऊना जिला के भड़ेड़ा में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि परियोजना का कुल खर्च राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 50-50% की हिस्सेदारी में वहन किया जाएगा और परियोजना संचालन का जिम्मा भी राज्य सरकार ही देखेगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पूरे प्रदेश के लिए विकास और रोजगार सृजन की मिसाल बनेगी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने बढ़ेड़ा स्थित हिम कैप्स नर्सिंग कॉलेज में 40 बिस्तरों की सुविधा वाले मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक अस्पताल और यहां लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ भी किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि मेले व त्योहार युवा पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति की जानकारी का साधन है। वे आज सोलन जिला के देवघाट में सिद्ध बाबा बालकनाथ मेले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे मेलों की परंपरा को टूटने ना दें। शांडिल ने कहा कि देवघाट में पानी की समस्या के समाधान के लिए समिति गठित कर पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाई जाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर योग करते हुए अपना एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग के कई लाभों के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया। वीडियो में स्वास्थ्य लाभों के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पादहस्त आसन के बारे में
जानकारी दी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद की मुबारकबाद दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में सभी मुस्लिम भाई बहनों को मुबारकबाद देते हुए उनके खुशहाल व समृद्ध जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च बलिदान की भावना का प्रतीक ये त्यौहार समाज को शांति, करुणा और एकता का संदेश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व व बागवानी विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय जिलों में वन संरक्षण अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू करेगी। वे आज किन्नौर जिला के पूह विकास खंड की रारंग पंचायत में आयोजित राज्य स्तरीय गुरु संज्ञास मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 2006 को लागू करने के संबंध में स्थानीय पंचायतों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी व कर्मचारी समयबद्ध सीमा में काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बीच जगत सिंह नेगी ने लिप्पा पंचायत में तैती खड्ड पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बने वैली ब्रिज का लोकार्पण किया और लिप्पा में सामुदायिक भवन व बस स्टैंड से पानसारिंग तक बनने वाले लिंक रोड का शिलान्यास भी किया। राजस्व मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी और सभी उचित मांगों के त्वरित निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इन दिनों टूरिस्ट सीजन चल रहा है और हर जगह चल रही पानी की कमी से लोग परेशान हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजधानी शिमला में अधिकांश स्थानों में 4 से 5 दिन बाद पानी आ रहा है, जबकि कई जगह हालात इससे भी खराब हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गर्मी के मौसम में पूर्व निश्चित जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, जिसके चलते लोग आज परेशान हो रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को अपना दायित्व निभाने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जंगलों की आग, भीषण गर्मी और जल संकट को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि जहां पूरा प्रदेश तेज गर्मी और लू से जल रहा है, वहीं प्रदेश सरकार अपने चहेतों को कैबिनेट रैंक बांटने में व्यस्त है। बिंदल ने कहा कि बीते 2 महीनों से प्रदेश के जंगल जल रहे हैं और मुख्यमंत्री व उनके मंत्री इस संबंध में कोई भी उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने में सरकार विफल साबित हो रही है। आकाशवाणी शिमला ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। आज ही के दिन सन 1955 में आकाशवाणी शिमला से प्रसारण शुरू हुआ था। अब तक अपने 69 वर्षों के सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं को मनोरंजन, शिक्षा, कृषि व सूचना संबंधी जानकारी देने में उच्च आयामों को छुआ है। आकाशवाणी के समाचार हमेशा से तथ्यपरक, विश्वसनीय और जनहित में जारी प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी के अन्य संगीतिक कार्यक्रम लोगों को स्वस्थ मनोरंजन करने के अलावा प्रदेश की लोक संस्कृति के संवर्धन का काम भी करते हैं। आकाशवाणी परिवार इस अवसर पर अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता है। राजधानी शिमला में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की धूम है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कल शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने ऐसे आयोजनों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में मददगार बताया। मैदानी क्षेत्रों से भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में शिमला पहुंचे पर्यटक भी ग्रीष्मोत्सव में विविध संस्कृति का लुत्फ उठा रहे हैं। ग्रीष्मोत्सव में हिमाचली कलाकारों सहित अन्य राज्यों के कलाकार भी अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। उत्सव की पहली संध्या हिमाचल के प्रसिद्ध नाट्य किंग कुलदीप शर्मा के नाम रही। आज दूसरे दिन प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक साज भट्ट लोगों का मनोरंजन करेंगे। ग्रीष्मोत्सव की तीसरी संध्या में पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर, जबकि आखिरी सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी लोगों का मनोरंजन करेंगे। ग्रीष्मोत्सव के दौरान स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों सहित पर्यटक भी खूब रुचि ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की कठासू पंचायत के बठाड़ गांव में 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की।
इस दौरान उन्होंने सामुदायिक भवन बठाड़ के भवन की आधारशिला भी रखी। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इलाके में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जिक्र भी किया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1 लाख इंतकाल के मामलों को निपटाया है। शिक्षा मंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं के त्वरित निदान का भी आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सभी लंबित देनदारियों के निपटारे के लिए 153 करोड़ रुपए जारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार हरोली विधानसभा में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना में 1000 करोड़ का पूंजी निवेश करेगी राज्य सरकार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, जनजातीय जिलों में वन संरक्षण अधिनियम को तत्काल प्रभाव से किया जाएगा लागू। और प्रदेश भाजपा ने राज्य में बढ़ते जल संकट और आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को लिया आड़े हाथ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।